साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 352 न्यूज नेटवर्क और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 महापड़ाव स्थल पर। यहाँ पे जो है संबोधन जो है किए जा रहे हैं, जो कर्मचारी नेता वो अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब इसमें यह फैसला लिया गया अभी आज 4 तारीख से पूरे जिलों में, जैसे हम पड़ाव से पहले प्रदर्शन थे, ये प्रदर्शन जिला वाइज दिन दिन के करेंगे, पड़ाव रात का खत्म करेंगे। इसमें एक और है, 14 से जो पहले 10 दिन थे हमने यहाँ पे 300 बिस्तर भी मंगवाए गए, 300 पहले 10 दिन में 200 आगे, 300 आगे, 250 आगे, और उसके बाद फिर गुड़गावा की नसी महेंद्रगढ़ की जो 3-3, 4-4 दिन के लिए आती थी, उनको छोड़ के जो करनाल वाली थी वो कहीं ना कहीं डंडी मारने लगी। फिर जो करनाल की थी हमारी लगभग 100 की हमने टारगेट रोज का था, 100 सारे सर्कलों से 2-2 करके, तो 60 दूनी 120 हो गए, तो 120 में से 20 ना आए तो 100 का था। अब उनमें से भी 4-5 आने लगी। अब यहाँ चाहे 100, चाहे अब 150, 100, चाहे 1100 किराया तो उतनी है। टेंट वाले तो ये नहीं कहेंगे भी आज कम आई, उसके तो 300 गद्दे हरे रजाइया रही। अब यहाँ उसमें चाहे 500 जो चाहे उसमें 300, 100, तो ये है। इसको देखते हुए स्टेट कमेटी ने भी ये खर्चा क्यों करे हम, इसका जो सरकार पे दबाव था उस दबाव को सरकार ने, जैसे रैली को, हमारी रैली इतनी बड़ी थी उसको पी की सरकार, ये था रात का पड़ाव, इसको भी मतलब कोई नहीं बोले। तो इसलिए इसमें एक बोला मुख्यमंत्री 2 बार इसका एक ऑडियो ये कुछ दिन आए थे यहाँ पे शिवरात्रि वाले दिन। अब इसका नहीं हमें पता लगता। एक बार पहले बयान में कहा था 75% हड़ताल पे है, 25 ड्यूटी पे है। उसके बाद इसने कहा 50% हड़ताल पे रहेगी, 50 ड्यूटी पे चली गई। शिवरात्रि वाले दिन कह रहा है 40% हड़ताल पे रहेगी, 60 वहां चली गई। और जिस दिन कमिश्नर डायरेक्टर के गई बातचीत करने के लिए, वो तो बुआ तो 29% कह रही थी, 29% रहेगी हड़ताल में, बाकी ड्यूटी पे गई। तो इनका कौन सौ का मानने किसका? यदि 29 का है, 29 में 3000 तो हमारी है करनाल की, 21 जिले और भी है। तो इसलिए ये देखते हुए इस खर्चे को भी और सरकार का जो रुख है, ये रात का पड़ाव खत्म करके, और कल पूरे प्रदेश में जो कल की गिरफ्तारियां हुई, जैसे आशा वर्कर की अगले दिन किया था उन्होंने, ये पूरे जिला स्तर पे SP के खिलाफ सभी 22 के 22 SP के खिलाफ प्रदर्शन 5 तारीख को इसमें होंगे। तो ये तो है प्रोग्राम की बात। और 8 तारीख को महिला दिवस है। आशा वर्कर यूनियन की तो 1140 हमारे जिले में है और 25-26 जा रहा है पूरे हरियाणा में। ये पूरी आंगनवाड़ी, आशा जितनी महिलाएं हैं, इसमें ग्रामीण चौकीदार भी हैं महिलाएं, कुछ सफाई कर्मचारी भी है, और सर्व कर्मचारी संघ, ये सारे 8 तारीख को इस सरकार की बड़ा प्रदर्शन करते हुए शहर में सब यात्रा निकाल के पुतले दहन करेंगे 8 तारीख को। ये उसमें प्रोग्राम था जो अगला था। अब ये हड़ताल को आज 87-86 दिन हो गए। अब इसको कैसे चलाए आगे, हमारे भी दिमाग में आती है, आपके भी आती है, जो हड़ताल में नहीं है उनको तो पता नहीं आती है कि नहीं। अब इसमें मुंह लटके रहते हैं भी, सरकार बात नहीं कर रही, आगे क्या होगा जी, कैसे मानने की। महकमे का दबाव है, दबाव तो शुरू से है भी, आप ड्यूटी ज्वाइन करो, शुरू से है तो। और उन्होंने कम से कम 10-12 फार्मूले अलग अलग कर दिया। अब लास्ट का फार्मूला ये राशन वाला था ना, राशन से आगे एक और आ गया, मास्टरों की ड्यूटी लगाई दी, बोले आंगनबाड़ी का काम वो करेंगे, राशन बांटेंगे मास्टर। जिस दिन उनके नाम आया, सन ब्लॉक की लिस्ट आई थी, एक BJBT मास्टर आंगनबाड़ी का काम सारा करेंगे, तो उनकी स्टेट कमेटी ने तुरंत मीटिंग करके फैसला कर दिया अभी हरियाणा में चाहे JBT हो चाहे कोई भी अध्यापक हो, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी काम नहीं करेगा। अब अगला फार्मूला क्या आएगा वो देखेंगे। अब जो चल रहा है, अब CDPO को तो क्या कहे, CDPO और सुपरवाइजर। अब वो असंध वालों को तो कहते हैं नीलो खड़ी में इतने ज्वाइन कर लिए, नीलो खड़ी वाले कहेंगी असंध में इतने हो गए। अब सुबह मेरे फोन आ रहा, मधु शर्मा तो गड़ी बीरबल जा रही, वहां आंगनबाड़ी खुल गई बहुत सारी। अब उनकी प्रधान है राजेश्वरी भट्टी है, एक भी इनकी जितने सेंटर है, एक भी आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर इसके बिना कहीं नहीं जाती। अब इसे हमने पता किया, या आगे सुबह क्योंकि एक भी आंगनबाड़ी नहीं खुल रही।
नीलो खेड़ी से आवले संडीर में 2-3 वर्कर तखाना गांव है वहां पे, वहां तो हम जहां गए थे ना, वो एक वर्कर है, वो तो उसका घर वाला ही है, शराबी सा है वो, तो बाकी वर्कर ने खुल ली थी, वो भी कह रहे भी 3 वो भी। सर्वेश का फोन आया, बोले जी आप CDPO से बात करो। मैंने मिलाया उसका फोन, क्यों हमारी उससे ज्यादा दोस्ती इसलिए हमने नारे लगाए थे उसके वहां पे इंद्री में CDPO थी या, तो हमने बात करी, मगर मैडम जी हड़ताल है, इतने दिन हो गए, सरकार ऐसे बदमाशी कर रही, आप क्यों दबाव डाल रहे हैं इनके वर्करों के ऊपर, फोन मत करो आप। सुपरवाइजर कह रही वो अलग बात, हम सुपरवाइजरों से बात कर लेंगे, आप डायरेक्ट फोन क्यों करते हैं? क्योंकि PO CDPO की भी चमची एक आधी मरे में पाज आ गई ना कोई सर्कल में, इसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक आधी आपके चाहे मीठी बनती हो, नीचे नीचे कहीं ना कहीं वो हमारी रिपोर्ट सर्कल की यूनियन की देती रहती है PO CDPO का, हमें पता है, और कौन है ये भी हमें पता रहता है, सारे सर्कलों में यही तो काम करते हैं, आंगनबाड़ी आशा में कहाँ गड़बड़े रही यूनियन में। तो हमने उससे बात करी, जिनको मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे एक लगता है बाकी सर्कलों में आंगनबाड़ी खुल गई, सारी बता रही थी वो, सारी खुल गई, और नीलो खेड़ी मेरी सबसे पहले कम रहेगी, इसमें नहीं खुली कोई। मगर जी आप मेरे को लिस्ट दे दो, यदि किसी ब्लॉक में सर्कल में और आंगनबाड़ी खुल रही हो ना, तो आप सारी खुलवा देंगे हम आपकी, पूरे नीलो खेड़ी ब्लॉक में। और तो तुक्के मारा है ना, तुक्के मारती ना हो तो इसलिए अब ये हड़ताल 2 मांग है, अब 1500 750 पिछली लाइन में हो गए, और ये टर्मिनेशन ज्यादा होगी। और मेरे याद नहीं रहा, एक रंबा में बता रही थी बच्ची वहां की प्रधान, रंबा दरड़ सर्कल की, एक हेल्पर का टर्मिनेशन निकाली और अगले दिन गई बेचारी, एक्सपायर होगी अगले दिन ही। तो इसलिए उसका हम शोक प्रकट करना भूल गए, करेंगे हम अभी। तो ये टर्मिनेशन है ना, अब लगभग 350 से पार हो गया पूरे हरियाणा में। और ये सरकार का जो पैतरम बता रहा था, वर्कर और पदाधिकारी छोड़ दिया, अब टर्मिनेट करनी हेल्परों को कर दिया, क्योंकि हेल्पर एक तो गरीब बहुत है और कमजोर कड़ी वो विभाग को दिखती है, अभी ये ज्वाइन कर लेंगे जरूर, और उसका एक आधी जगह कोई असर भी है 1-2 हेल्परों पे। तो इसलिए यह आंदोलन चलाना हमारा, इसलिए हम ये कह रहे भी कोई ये कह के भी ये तो समझौता नहीं होगा जी, मांग नहीं लागू होगी, ड्यूटी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन ड्यूटी ज्वाइन करने वालों से पहले ये जरूर देखना चाहिए, ये जो हमारी बहनें टर्मिनेट है इनका क्या होगा, वो नहीं आएंगी ड्यूटी पे, फिर वो डाकेगा था ना 2 साल बाद मैं ले लूंगा, फिर वो 2 साल की इंतजार करनी पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर इनको ज्वाइन होगी। ये भी हो सकता है यदि हम कमजोरी मान के ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। अब लड़ाई कोई मरता है नहीं भी, सतपाल से है, जगपाल से है, रूपा से है, लड़ाई सरकार से है। हमारे पास तो मुर्दाबाद जिंदाबाद है और उनके पास हर एक किस्म का तंत्र है, वो पानी छिड़कने वाली मशीन है, आंसू गैस है, गोली है, लाठी है, सारी है ना, पुलिस वाले है, टर्मिनेशन है, दबके देने और डराना, ये सारे है ना उनके पास। हम तो सारों का जवाब एक मुर्दाबाद जिंदाबाद है, ठीक है। और ज्यादा क्या है, जहां हमें कमजोरी दिखती है हम जिला कमेटी ब्लॉक कमेटी को लेके वहां चले जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और ना हमारे पास कुछ ऐसा मंत्र है जाते मार दे वर्कर बरोबर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, वहां भी रिक्वेस्ट ही करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आप उनकी टर्मिनेशन को भी देखते हुए सरकार बदमाशी कर रही जानबूझ के। और इसमें यदि यूनियन का, आंगनबाड़ी का, CI2 का, कर्मचारी संघ के किसी नेता से हमारे 1500-750 मिलते ना, अब तो 9 तारीख को साइन कर देते, 8 को ही सरकार से है। और सरकार आपको पता है बीजेपी की सरकार है, इनका है जहां 15-16 राज्यों में है इनकी सरकार। ये इनका पहली बात तो आंदोलन को लंबा करेंगे, ये सोच के भी आंदोलन टूट जाएगा। दूसरा, जब ज्यादा दबाव होगा तो बात कर लेंगे, जैसे 18 में की थी, बात कर लेंगे, मांग मान लेंगे, फिर उसको लागू नहीं करेंगे, फिर वो लागू करवाने के लिए, और वो ही लागू करवाने की हड़ताल है अब हमारी, कोई नई तो नहीं मांग, इसमें पुरानी मांग है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए, हमें ये पता है भी आपकी 3-3 महीने की तनख्वाह भी कट गई, कम से कम 30-30 हजार, उसकी 18,000 की तनख्वाह भी कट गई, और इतना ही हमारा किराया भी लग गया। और इससे आगे चल के बात है, घर वालों का भी दबाव है हमारे ऊपर, घर वालों के दबाव है। 3 महीने हो गए, यूनियन वाले तो नहीं बकाते रहे, कुछ होना नहीं जाना, ये भी आती है ना बात। एक ने तो हमारे सामने कह दिया था जिस पे गए थे हम, बोले जो होना जाना कुछ नहीं, जो देना था मगर तो खट्टर पूछ खाया गया, जो देना था दे दिया। तो इसलिए ये सरकार से लड़ाई है, और सरकार से लड़ाई में
ये 4 दिन में भी नहीं मर जाती और ये 3 महीने में भी नहीं निपटी और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब ये विधानसभा सेशन है, इसमें भी उम्मीद है और जो हमने बाकी संगठनों से भी अपील की थी उसमें भी इस आंदोलन को और भी ज्यादा, खाली आंगनबाड़ी पे सोच के नहीं, यानी बाकी संगठन फॉर्मेलिटी करके प्रदर्शन छोटे छोटे कर दे और बाकी आंगनबाड़ी वाली प्रदर्शन करती रहे। तो जैसा आंगनबाड़ी की तो मजबूरी है, मजबूरी भी लगाओ, हमारी मांग भी है, मजबूरी भी है, हमने तो टर्मिनेशन भी है, ड्यूटी भी नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसलिए बाकी संगठन भी आर्थिक भी और जो प्रदर्शन है उसके ईमानदारी से ऐसे हो भी सरकार को ये पता लगे भी वाकई में ये सारे, और ऐसी बात नहीं है ये जो राशन बांटने का था, हमारे आसन्न ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉकों में भी जिस भी सरपंच से हमने कहा ना कि आप 2 लाइन अपनी पैड पे, जबकि सरपंचों पे कोई पावर नहीं है, 1 साल से उनके बस्ते ले रखे वापिस, पैड तो है ना, को रखे होंगे गद्दा, उन्होंने अपनी पैड पे, अब ये सुपरवाइजर इनको थोड़ी पता, अब ये सरपंच ने लिख के दे दिया, उन्होंने तो पैड देखनी, तो इसलिए काफी सरपंचों ने लिख के दे दिया अभी आप हमारे गांव में ना हम राशन बंटने देते और यहाँ आप राशन नहीं बांटना, और वहां बटा भी नहीं है। और एक आधे बीजेपी के थे, कई ऐसे हैं जिन्होंने आगे चुनाव लड़ना, 1-2 आए हमारे पास चुनाव लड़ना, उन्होंने वर्कर हेल्पर की हमारी बनती नहीं उनके साथ, बोले जब तो तब लिख के देंगे यदि वो वर्कर हेल्पर सारी हमारे पास आके कहेगी, तो इसलिए वर्कर हेल्पर गई नहीं, ज्यादा ना लिख कर दे हम अपने आप समझ लेंगे। तो इसलिए यह आंदोलन आगे जाए दिन भी आगे चलेगा। आपको जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों में थोड़ी बहुत ही कमजोरी है उनको समझाने की जरूरत है, हम समझा ही सकते हैं, आप भी समझा सकते हैं, हमारी नेता भी समझा सकते हैं, और उस समझाने में कहीं कड़वा कुछ बात कहनी पड़ा देगा तो कहनी भी पड़ेगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हुए इस हड़ताल में, आज हमें पता था अभी आज कम आएंगी, कल की थकावट भी हरी होगी, थकावट तो क्या कर वो बैठी रहे वहां सारे, पर जो है भी कल वहां रैली में गए थे जी इसलिए नहीं आए। तो कल से जैसे हमारा पहले प्रदर्शन 1000, 1500, 2000, 1000 ऐसे होता था, वैसे ये करना पड़ेगा आगे। और अलग अलग जिलों में, अभी वो सोनीपत की बहन एक दिन हो रही थी यहाँ, बिजनेस में बैठे थे, हम भी बैठे थे उनके पास, वो सारी उस छोटा गहलावत की यूनियन में थी, वो छोटा गहलावत की में, और उन्होंने मतलब पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, ऐसी बात नहीं, वर्कर है पर हमारी पढ़ी लिखी है, वो ये कह रही थी इस मांग के लिए बेशक आंदोलन लंबा हो गया, जो यूनियन जो संगठन इसमें लड़ रहा है ईमानदारी से अब तक इतने दिनों के बाद भी, हम तो उस यूनियन के साथ रहेंगे, हमें क्या लेना छोटा गहलावत से या उस बिकाऊ यूनियन से जिसने इस हमारे हड़ताल में पंचर करके इस आंदोलन को लंबा किया है। यदि वो तीसरी यूनियन इसमें ना बिकती, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए सरकार पे ना बिकती, तो इसका फैसला कम से कम फरवरी के शुरू में इसका हो जाता। 29 तारीख की बातचीत थी और 29 को ही उन्होंने कबाड़ा कर दिया था, 29 दिसंबर की बातचीत थी वो। तो इसलिए इस समझदारी के साथ सबको समझाने की बात है, सुपरवाइजर से बात करनी हो, सीडीपीओ से करनी हो, पीओ से, वो तो हम कर लेंगे, हमारी नेता भी कर लेंगे, ब्लॉक की भी, जिले की, लेकिन आप भी थोड़ी कमजोरी की मानने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी 8 तारीख का महिला दिवस है और 8 तारीख को पूरे 3 महीने हो जाएंगे हमारे, 8 को हो जाएंगे ना, 8 दिसंबर से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस हड़ताल में आगे हमारी मजबूरी भी लगाओ और सरकार की शरारत भी लगाओ, जानबूझ के सरकार शरारत कर रही, हमारी मजबूरी ये है। यदि 1500, 750 भी यदि कोई बात बनती हम समझौता कर सकते थे, लेकिन टर्मिनेशन पे समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस आंदोलन को ऐसे के ऐसे ही मजबूत रखना है और सभी साथियों ने ईमानदारी से जहां भी कोई कमजोरी दिखती है अपनी ब्लॉक कमेटी को, जिला कमेटी को बताए, हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। तो मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले जो रंबा की दल पर हमारी एक्सपायर हुई है उसके लिए 2 मिनट का सभी खड़े होकर शोक प्रकट करेंगे। दरड़ 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 दो। साथियों, अभी आप सुन रहे थे C2 जिला प्रधान सतपाल सैनी जी को, और अभी दरड़ में हुई एक हेल्पर की मौत को लेकर 2 मिनट का मौन यहाँ रखा जा रहा है, आप देख रहे हैं।
साथियों, तो अपनी बात समाप्त करते हुए KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार सादी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।